स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LTC पंडवा में। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हम लोगों ने रूट कैसे फाइंड किया था। तो आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे किए थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि फर्स्ट इंटू लास्ट पर कैसे ब्रेक किए थे, ठीक है। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा जो हल किए थे वो बताए थे कि पहला नियम कहता है कि पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था? फर्स्ट और लास्ट को क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। तो फर्स्ट क्या है? √2x² है और लास्ट क्या है? 5 × √2 है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 5 तो 5 के साथ गुना होगा और √2 कितना हो जाएगा? √4 हो जाएगा। √2 है तो 1 रूट हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, ठीक है। अब 5 हो गया और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो 2 हो गया इंटू x² हो गया। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो गया, यानी 10x²। तो हम बताए थे कि गुना करने पर कितना आया? 10² आया। और इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए? 10x² आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, तो 10 लेते हैं। तो गुना करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? बीच वाला बताए थे कि बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए, 1 से 10 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अच्छा, इधर आगे बढ़ते चला जाना है, इधर भी थोड़ा सा घटते चला जाएगा। इधर तो 2 है तो कितना से गुना करेंगे कि 10 आ जाएगा? तो 5 से करेंगे तो 2 × 5 = 10 ही लाना है। 3 से करेंगे तो 3 से नहीं आएगा। 4 से नहीं आएगा। 5 से हाँ पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में हमको नहीं लेना है। 5 दूनी 10। 6 से आइए तो नहीं आएगा। 7 से नहीं। 8 से नहीं। 9 से नहीं आएगा। 10 से 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना ही में से है कोई, क्योंकि देखिए गुना करने पर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 7x आना चाहिए, वो भी प्लस में। ध्यान दीजिएगा, प्लस जरूरी है, नहीं कि माइनस में आ जा रहा है तो गलत हो जाएगा। देखिए तो जोड़िए तो 10 और 1 11 और घटाइए 10 में से गया 9। तो ये हमको चाहिए, हमको कितना लाना है? 7 लाना है। 2 और 5 जोड़िए तो 5 और 2 7, 7 आ गया। अब थोड़ा घटा के देखते हैं। 2 में से 5 गया, -3 आ गया। यहाँ आ गया है मेरा 7, ठीक है। अब इधर यहाँ देखिए 5 और 2 7, यह भी 7 आ गया। घटा के देखिए 3 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 और 1 11, 10 में से घटाइए तो 9 हुआ। तो हम लोग को देखिए तो कौन कौन मिला? एक ये मिला, एक ये मिला, ठीक है। तो इन दोनों को चूज करते हैं, क्योंकि जोड़ने या घटाने पर मेरा 7x भी आ गया और गुना करने पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। √2x² हो गया प्लस, इसको क्या लिखे थे हम? 2x + 5x लिखे थे प्लस 5√2 = बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, सिर्फ बीच वाला को लिखना है यहाँ, ठीक है। अब देखिए √2x² करना है। अब ये दोनों में कॉमन लेना है। हमको कॉमन कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं, देखिएगा कैसे लिखते हैं। 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। और जो है सटा हुआ तो छोड़ देंगे। प्लस 5 को 5x छोड़ देंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि 5 5 यहाँ गुमान हो जाएगा। 5x + 5√2 = 0। अब देखिए ये दोनों में कुछ हमको दिख रहा है कॉमन। देखिए तो √2 दिख रहा है, इसमें भी देखिए तो 5 कॉमन दिख रहा है, तो हम ले लेंगे। तो √2 जब हम कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 कॉमन मतलब जो हमको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? √2। अब x भी कॉमन है, देखिए x × x² है तो इसको x × x लिख सकते हैं। तो √2x हो गया।
तो यहाँ क्या बचा, √2 भी ले लिए हैं, एक इसमें से x ले ही लिए हैं, तो क्या सिर्फ बचा x बचा प्लस, यहाँ तो दोनों तो ले लिए हैं, देखिए सिर्फ क्या बचा यहाँ √2 प्लस। देखिए तो इसमें से ये वाला और ये वाला कॉमन दिख रहा है, तो दोनों प्लस प्लस है तो प्लस कॉमन लिए, प्लस 5 कॉमन लिए, तो यहाँ 5 ले लिए तो क्या बचा x बच गया प्लस, यहाँ देखिए तो 5 ले लिए हैं तो क्या बचा √2 = 0। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर देखिए ये अब ये कॉमन है, देखिए तो इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई में है, इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई में है, तो दोनों क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो x + √2 तो कॉमन कर लिए, तो इसके साथ क्या में है ये गुना में है, तो ये ना बचा, तो √2x प्लस ये तो ले लिए हैं कॉमन, देखिए यहाँ प्लस क्या बचा 5 = 0। समझ गए। अब क्या करेंगे बारी बारी से, या तो ये 0 होगा या तो 0, तभी तो दोनों गुना करने पर 0 आया। अब थोड़ा सा देखते हैं आगे, देखिए तो आगे 0 करते हैं। इफ़ यदि x + √2 = 0 देन तब क्या होगा भाई कि x = देखिए तो प्लस में है क्या, तो उधर में क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 0 - 2, यानी x = 0 में से -2 घटाइए कितना आ जाएगा -2। एक मेरा मूल रूट फाइंड हो गया, ठीक है। अब अगेन इफ चलते हैं, पुनः चलते हैं, इसको 0 करते हैं तो क्या है √2x + 5 = 0। अब इसको छोड़ते हैं, बाकी उसको उधर भेजते हैं, तो √2x भेजिए उधर तो -5 हो गया। तब देखिए क्या होता है, गुना में है, देखिए तो मल्टीप्लाई में है, उधर में क्या में जाकर हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इसलिए x = -5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा √2। अब इसी को अलग अलग दिखाने के लिए क्या बताए थे अल्फा बीटा, दोनों देखिए थोड़ा सेम लग रहा है लेकिन अलग अलग है, तो अलग अलग दिखाने के लिए हम अल्फा बीटा ले रहे हैं, इसलिए 2 रूट अल्फा = -√2 एंड बीटा = -5/√2। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर, समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं 4.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरा में। तीसरा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहता है कि ऐसी 2 संख्याएं बताइए, ऐसी 2 संख्याएं निकालिए जिनका सम करने पर, योग करने पर 27 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि ऐसी 2 संख्याएं फाइंड कीजिए। तो संख्या फाइंड करना है आपको जिनका योग करने पर 27 आना चाहिए और गुना करने पर 182 आना चाहिए। तो देखिए योग करने पर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो सम कह रहा है, सम मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27। अगर हम मान लेते हैं कि पहला नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, अगर 2 है, क्या है 2 है, तो सेकेंड कितना होगा, हमको 27 लाना है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी 25 कैसे आया मेरा, पहला हम 2 मान चुके थे तो दूसरा कैसे 25 आ गया। ये तो नंबर था तब ना जोड़ के बता दिए, अगर नंबर नहीं रहेगा तो कैसे बताइएगा, वो ट्रिक देखिए कैसे निकालेंगे। पहला हम 2 माने, ठीक है, दूसरा हमको मान लेते हैं कि नहीं पता चल रहा है, तो क्या करेंगे, हमको तो 27 लाना है भाई, और 2 हमको पहले से मालूम है, 27 में 2 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम फर्स्ट नंबर x मान लिए, फर्स्ट नंबर कितना माने x मान लिए, तो सेकेंड हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट हम मान लिए x, तो सेकेंड कैसे फाइंड करेंगे, हमको तो लाना है 27, जोड़ने पर कितना लाना है 27। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या किए थे 27 में से अगर हम पहला घटा देंगे तो दूसरा नंबर नहीं निकल जाएगा। तो पहला हम मान रहे हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 - x। अब दोनों को ऐड करके देख रहे हैं ये आता है कि नहीं, तो 27 - x, इसको देखिए तो जोड़ x का हो गया, कट गया, यानी कितना आ गया 27 आ गया, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि पहला नंबर कितना होना चाहिए, x हम मान के लेके चल रहे हैं ना, लेट फर्स्ट नंबर कितना मान लिए x मान लिए, ठीक है। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 27 - x, ठीक है, ताकि जोड़ने पर 27 भी आना चाहिए,
ठीक है। अब कहता है कि दोनों को गुना करने पर 182 आना चाहिए, तो दोनों को गुना करेंगे तब ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्या है भाई, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तब कह रहा है कि दोनों नंबर बताइए कि कितना कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 से गुना कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 27 एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस माइनस, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं ना कि इधर ले लाते हैं। ठीक है, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब थोड़ा सा क्या करते हैं कि माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि जो बड़ा घात वाला जो है उसको हम प्लस में कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, और सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा। हम माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, तो जो माइनस कॉमन किए यहाँ ऑलरेडी प्लस था, तो प्लस माइनस तो इसमें से कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा माइनस, तो ना माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 27 हो गया। यहाँ से तो माइनस कॉमन कर लिए हैं तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये भी काम बचा प्लस में, यानी 182 इक्वल टू 0। अब माइनस उधर भी दे 0, -1 भी है तो भागा में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको हम सजाते हैं, सबसे बड़ा पावर वाला को इससे छोटा पावर, फिर इससे छोटा। देखिए तो एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर इसको लिखे -27x प्लस 182 इक्वल टू 0। फिर देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहला क्या करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही अभी तोड़ना है। ठीक है, बाकी आगे जाकर नियम हम बताएंगे। अब थोड़ा सा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब बताए थे नियम, क्या बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है गुना करना है। आप लोग रफ में कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है गुना करना है। तो फर्स्ट क्या है देखिए तो 1 है, और लास्ट क्या है मेरे पास 182। एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा हम छोड़ रहे हैं अभी, तो 182 एकम कितना हो जाएगा 182। ठीक है, अब क्या करना है कि गुना करने पर 182 लाना है, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला लाना है, यानी -27x लाना है। तब ये भाई कैसे आएगा, इसको करना पड़ेगा। तो देखिए हम एक बता रहे हैं, फिर आगे हम नहीं बताएंगे, आपको रफ में घर करके रफ कर करके आपको सीखना है। देखिए 1 से 182 में गुना किए तब पर भी 182 आ गया। अब 2 से करेंगे तो 2 से क्या करें भाई, कितना बार में होगा, तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 2 9 18, 2 एकम 2, फिर भी 182 आ गया। 3 से करेंगे तो 3 6 18, 2 तो कटेगा नहीं एग्जैक्ट, चलिए 3 भी फेल हो गया। 4 से कीजिए तो 4 चौका 16, यहाँ 2 बचा तो 22 हो गया। 4 5 20 रह जा रहा है, फिर भी 2 रिमाइंडर रह जा रहा है। 5 से कीजिए तो 5 से नहीं कटेगा, 5 तिहाई 15, 3 32 हो जा रहा है, फिर घबरा जा रहा है। 6 से कीजिए 36 18, 2 बच गया नहीं हुआ। 7 से करेंगे, इस तरह से आगे करते चलेंगे। ठीक है, 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, तो फिर 2 बचा 22 हो गया। 8 से भी नहीं होगा। 9 देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं। 11 से देखते हैं, 11 है कम 11, 8 में से गया 7 बचा 72 नहीं। 12 से देखते हैं तो 12 है कम 12, तो 8 में से 2 गया 6, 62 हो गया। 12 से भी नहीं होगा। 13 से देखते हैं, 13 है कम 13, 8 में से 3 गया 5 और 2, 13 चौका 52 कट गया। तो 13 से आते हैं, 13 इंटू 14 किए तो कितना आ जाएगा 100। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं तो देखते हैं कि 27 आता है कि नहीं। जोड़िए तो 4 3 7 1 1 2 27 आ गया, लेकिन प्लस प्लस में है 14 13 जोड़िए तो प्लस 27 आ गया, लेकिन हमको क्या लाना है -27 लाना है। थोड़ा सा देखते हैं आगे भी, थोड़ा सा देख रहे हैं ना। 14 से देख रहे हैं, 14 गुने 13, 14 13 कितना हो जाएगा, 14 गुना कीजिए तो कितना, यही वाला है, फिर यही रिपीट हो गया इधर। ठीक ना। अब देखिए 2 मिल गया हमको, यह जितना चारों दिख रहा है ना, एक बार होगा 182 एकम 182, यह चारों पाँचों में से एगो नहीं वो आपका है। ठीक ना। तो देखिए 14 13 जोड़िए 27 आ गया, लेकिन हमको यहाँ प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या में है माइनस में है। तो थोड़ा सा इसको देखिए तो माइनस में 13 ले लिए,
अब माइनस में 14 ले लिए तो -13 माइनस 14 कितना हो गया, -27 भी आ रहा है। अब देखिए कि प्लस में 182 आ रहा है कि नहीं, तो गुना कीजिए, -13 गुने -14, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 14 13 गुना कीजिए कितना आ जाएगा, वैसे आ गया। तो हमारा नंबर मिल गया, कौन कौन मिला, -13 और -14। कहे थे कि फर्स्ट और लास्ट को कुछ नहीं छूछा नहीं करना है। x स्क्वायर -13x लिखे इसको, और -14 देख तो -27 भी आ गया, प्लस उसको छोड़ देना है वैसे ही 182 = 0। अब ये दोनों में से बारी बारी से कॉमन करना है, जो दिखेगा वही कॉमन करेंगे। तो दोनों में देखिए तो x कॉमन हो रहा है, x कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचा, x बच गया, -13 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमको ये वाला चीज़ यहाँ भी आना चाहिए, उसी हिसाब से हम कॉमन लेंगे। हम थोड़ा सा माइनस कॉमन लेके देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो 182 को हम 14 गुने 13 लिख सकते हैं क्या, अभी तुरंत बताए थे, अभी तुरंत 14 और 14 हमको कॉमन दिख रहा है, तो 14 ले लें, माइनस तो यहाँ से ले लिए हैं, तो क्या बचा, x बचा, 14 ये भी ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ प्लस भी लाना है, यहाँ माइनस हम कॉमन ले लिए हैं, तो घबरा रहा है हमको, तो क्या लिखे कि यहाँ प्लस भी आ जाएगा, अभी सही भी रहेगा। तो माइनस कॉमन पहले ही ले लिए हैं, तो माइनस लिखेंगे तब ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी 14 तो ले लिए हैं, तो क्या बचा, 13 = अब बताइए दोनों मैच करना चाहिए, अगर मैच कर रहा है तबे सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा, बात समझे। तब देखिए फिर दोनों कॉमन करेंगे, यानी x - 13 इंटू यहाँ इसी तो ले लिए, तो क्या बचा है यहाँ x - 14 = 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे, इफ़ x - 13 = 0 देन तब कितना हो जाएगा भाई, x = 13 हो गया। अब देखिए अगेन एफ चलेंगे, x - 14 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14। देखिए दुगो नंबर आ गया ना। तो बारी बारी से दोनों पॉजिटिव है और दोनों लेके चलेंगे, कहा कि दोनों भी तो संख्या हो सकता है, केस लेके चलते हैं, बारी बारी चलते हैं, केस 1 लेके चलते हैं। इफ x = 13, जब x = 13 लेंगे तो अब दूसरा नंबर क्या आएगा, तो देखिए तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, फर्स्ट नंबर को क्या माने, x बराबर कितना है, 13 है। अब देखिए तो सेकेंड नंबर तो क्या माने है, 27 - 1, 27 - 1 हो गया, तो 27, एस का वैल्यू क्या है यहाँ 13 है, यानी कितना 27 में से 13 गया 14 हो गया, यानी फर्स्ट नंबर 13, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 14। यही मेरा क्या हो गया, एक आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर थोड़ा सा इधर देखते हैं, सेकंड नंबर अरे केस 2 लेके चलते हैं। अब कि x बराबर क्या लेके चलते हैं 14, तो केस 2 लेके चलते हैं, इफ़ x = 14। अब पहला 14 होगा तब दूसरा कितना होगा, तो फर्स्ट नंबर को क्या माने हैं x कितना आया है 14 आया है, और जो सेकेंड नंबर जो है कितना है 27 - x है, ठीक है। तो 27 - 14 यानी कितना हो जाएगा 13। इसी प्रकार अगर हम पहला 13 लिए तो दूसरा 14 आया, और पहला 14 लिए तो दूसरा 13 आ गया, समझ गए होंगे। यही क्या मेरा हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन ना, देखिए कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है 182 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत हम पहले भी बताए थे, क्रम मतलब एक क्रम में, जैसे अगर पहला संख्या 1 है तो दूसरा कितना होगा 2, तो 2 कैसे आया भाई, 1 में हम 1 जोड़े तभी 2 आया, फिर अगला 3 हो गया, तो 1 में क्या जोड़े हम 2 जोड़े तभी 3 आया, यानी कहने का मतलब हम 1 जोड़ते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आगे धनात्मक पूर्णांक आता जाएगा क्रमागत, ठीक है। इसी प्रकार हम मानते हैं पहला संख्या x माने तो दूसरा कितना हो जाएगा भाई x + 1 हो जाएगा। देखिए निगेटिव नंबर नहीं लेना है, निगेटिव नंबर क्यों नहीं लेंगे भाई, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना। तो देखिए थोड़ा कुछ मान लेते हैं, क्रमागत तो दिया हुआ नहीं है तो कुछ तो मानेंगे ना हम लोग, तो मान लेते हैं, माना कि
सॉल्यूशन चलते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, मान लिए पहला कितना मान लिए x मान लिए, दूसरा कितना होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। फिर कहता है कि दो पूर्णांक तो हो गया, फिर कहता है कि जिनके वर्गों, वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, वर्गों का योग मतलब दोनों को स्क्वायर करके और जोड़ना है, दोनों का स्क्वायर आप कीजिए, वर्ग कीजिए, तब क्या कीजिए जोड़िए, तो कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, कहता है जिनके वर्गों का योग, तो पहला नंबर क्या किए, पहला का वर्ग किए और दूसरा में क्या किए, दूसरा का हम वर्ग किए। जिनके वर्गों, जिनके वर्गों, वर्गों मतलब स्क्वायर, वर्गों का योग यानी क्या करना है, जोड़ना है, तब कितना आ जाएगा 182 आ गया। बस इसी को सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक से सॉल्व हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो एकदम आसान है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, तो वो तोड़ने के लिए हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं ना, देखिएगा एक्स स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह पर क्या काम कर रहा है मेरा x, और b की जगह पर क्या काम कर रहा है 1 कर रहा है, प्लस b स्क्वायर, a प्लस b की जगह पर क्या मेरा है 1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 182, ठीक है। एक्स स्क्वायर बताइए आप लोग कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 182 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए तो 2x हो गया, अब 2x हो गया ना, अब देखिए प्लस 1 इसको इधर ले लाइए तो कितना हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में था 182 नहीं था 365 था, अब तो वर्ग का योग कितना 365 करते चले जाएंगे, 365 ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x, अब घटाइए तो बड़ा माइनस में है और छोटा क्या में है प्लस में है, तो एक में से 365 गया, कितना आ जाएगा माइनस में 364 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए तो 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन है तो x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा x माइनस, देखिए 2 से भागा दीजिए, 2 एकम 2, यहीं भागा दीजिए, इन्हीं ग्राफ में चलेगा, यहीं देखिए भाग दीजिए, 2 एकम 2 तो कितना शेष बचा 1, 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर शेषफल 0 हो गया, चारों तरह 2 1 2 दूनी 4 इक्वल टू 0, ये गुना में है तो क्या में चला जाएगा भाग में चला जाएगा, यानी मेरे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखते हैं, अब 0 भागा 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर वही आ गया, मिडिल टर्म फैक्टर आ गया, गुना करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए प्लस x आना चाहिए। 182 देखिए अभी तुरंत लाए थे हम 14 और 13 गुना किए थे तो 182 आ गया था, लेकिन जोड़े थे तो उसमें 27 लाना था, लेकिन इसमें लाना है प्लस x, क्या लाना है प्लस x लाना है, तो प्लस यहाँ हो गया, यहाँ माइनस कर दीजिए तो 14 में 13 प्लस x तो आ भी गया, लेकिन देखिए तो इसमें गुना की तो प्लस माइनस x माइनस 182 लाना है, तो गुना की तो प्लस माइनस माइनस और 14 13 182 आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं x स्क्वायर प्लस ये प्लस x को देखिए कैसे लिख रहे हैं हम 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। ये दोनों में कुछ हमें कॉमन दिख रहा है क्या, देखिए तो x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो x और x क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 14 हो गया। अब देखिए दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है हमको, माइनस कॉमन ले लीजिए और 182 को 14 गुने 13 लिख सकते हैं। अब देखिए हमको कॉमन साफ दिख रहा होगा 13 और 13 का ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा x, चूँकि दोनों कॉमन ले लिए हैं तो यही बचा। अब देखिए हाँ माइनस ले लिए हैं कॉमन तो क्या बचेगा प्लस, तब ना माइनस प्लस माइनस होगा, और ये भी ले लिए हैं तो क्या बचा 14 बराबर, देखिए तो मैच कर गया यानी सही है। अब थोड़ा सा अब देखिए दोनों मिल रहा है यानी सही क्या है, तो x प्लस 14 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ का बच्चा
x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। f x प्लस 14 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 14। अगेन इफ चलेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस 13। अब देखिए दोनों संख्या में कहा है हमको धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन देखिए तो निगेटिव आ गया, ये तो पहला नंबर नहीं होगा। क्या लिख देंगे, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि निगेटिव आ गया है ना, लेकिन क्वेश्चन में हम क्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कहा है, तो पहला कितना कितना हो जाएगा 13। इसलिए पहला पूर्णांक कितना आ जाएगा, पहला पूर्णांक क्या माने हैं हम x, तो पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा 13, और दूसरा पूर्णांक कितना मान x प्लस 1 क्रमागत था, x प्लस 1, x का मान कितना है देखिए तो 13 है, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब टेस्ट करने की बारी आता है। जब टेस्ट करना है तो वर्गों का योग, तो 13 13 हम देखिए तो कितना होता है 169 वर्गों का योग, और 14 14 में कितना होता है 196। देखिए तो 9 6 15, अरे नहीं 9 6 15, 9 6 15 1 16, 1 1 2 1 3, देखिए 365 आ गया। राइट है, कोई दिक्कत? देख लीजिए। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन में। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, पहला तो समकोण त्रिभुज होता क्या है आप लोग बताइए। क्या होता है कि समकोण त्रिभुज उसको बोलेंगे जिसमें एक कोण समकोण हो। ठीक है, तो पहले फिगर बनाते हैं, थोड़ा नाम दे दिए ए बी सी। समकोण हो गया? नहीं ना हुआ है। इसमें एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में थोड़ा समझ, तीन चीज होता है, आधार, लंब और कर्ण। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में अलग अलग हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक ना। लेकिन अभी थोड़ा सा मान चल रहा है कि ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, अभी इतना ही थोड़ा समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। आधार ये हो गया, ऊंचाई लंब ऊंचाई वही होता है, और एक क्या हो गया, कर्ण, हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक ना। तो कहता है एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा जो ऊंचाई हुआ है ना, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक ना, इसके आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं आधार, मान लेते हैं कि 16 है। क्या आधार, तो 16 है। तो कह रहा है कि ऊंचाई जो होगा आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है, तो 7 ऊंचाई जो होगा तो 16 माइनस 7 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ गए। तो फिर कह रहे हैं यदि कर्ण 13 है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, बात समझ रहे हैं। तो हम अगर ये दोनों नहीं मालूम है तो कुछ हम मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तो मान लेंगे आधार, तभी तो ऊंचाई निकलेगा, क्योंकि इससे क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेंगे, माना कि आधार क्या माने हम, x मान लिए, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा भाई, ऊंचाई हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम है। तो 16 में सब क्या कहते थे, 7 घटाए थे ना, तो 9 हो गया था। तो आधार मान लिए x, ऊंचाई कितना होगा, इससे 7 कम है, इससे 7 तो कम, तो माइनस करेंगे। अगर 7 कहता कि अधिक है तो क्या करते, जोड़ते। और कर्ण कितना है, ऑलरेडी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तब क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है, आप लोग पढ़िएगा 6 चैप्टर में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष 2 वर्गों के भुजाओं के योग के बराबर होता है। समझ गया ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो कर्ण कितना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा ना उससे दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण कितना मालूम है, देखिए तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार कितना है, देखिए तो आधार क्या माने हैं, x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया प्लस लंब कितना, लंब वही ऊंचाई हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। 13 हम बताइए 169 हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, आप लोग समझिएगा थोड़ा। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a माइनस बी, a की जगह पर x काम करेगा, b की जगह पर क्या काम करेगा 7, तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया माइनस 2ab 2a, अब b की जगह पर कितना है 7 प्लस बी स्क्वायर तो 7 का, अब कहें b की जगह पर -7 क्यों नहीं है सर, तो फार्मूला में ऑटोमेटिक सेट है, समझ गया ना। तो 169 हो गया, x स्क्वायर बताइए आप लोग, तो x स्क्वायर माइनस 2 सते 14x हो गया प्लस 7 सते 49 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि इसको उधर ले जाते हैं ना, तो उधर ले गए, कितना बच गया इधर 0 बच गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 0 हो गया। अब देखिए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब घटाइए यहाँ, तो देखिए बड़ा छोटा देख घटाइएगा, क्योंकि बड़ा माइनस में छोटा प्लस में है तो माइनस आ जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2 है ना, और 1 के 1, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा, देखिए यहाँ 0 है बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 है ना। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा 2 कॉमन, देखिए सब में 2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन है तो यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर हो गया। मैं 2 जब कॉमन लिए तो इसको देखिए तो 14 को 2 गुने 7 लिख सकते हैं, देखिए 2 मैच कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा माइनस 7x हो गया। और देखिए तो 2 इंटू 60 लिख सकते हैं, 60 दूनी 120 माइनस, तो 2 को मिल गया तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब थोड़ा देखिएगा 2 गुना में तो कम आ जाएगा, भाग में तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0, यानी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। थोड़ा सा इसको इधर ले ला रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। बताए थे गुना करने, फिर वही गुना का फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, तो 60 कितना ना चाहिए, गुना करने पर -60, x स्क्वायर थोड़ा सा नहीं लिखे हैं, -60 हो गया। अब जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए -7, तो 12 5 पर जोड़ दिए, 12 5 60, अब 12 में से 5 घटा दिए -7, लेकिन हम -7 लाना है तो बड़ा प्लस में और छोटा नहीं, बड़ा माइनस में और छोटा प्लस में कर दीजिए, कोई दिक्कत है। तो -12x प्लस 5, आप लोग रफ में कर करके देखिएगा तभी आपको क्लियर होगा, समझ गया ना। -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए दोनों में x कॉमन है क्या, x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 12 हो गया प्लस 5 हो गया कॉमन, तो 5 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा x, देखिए तो 12 5 60 लिख सकते, तो 5 5 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 सेम है, तो यानी सही मेरा कैलकुलेशन आ रहा है, टेस्ट यही करता है, ठीक है। तो x माइनस 12 कॉमन कर लीजिए, दोनों में था, अब यहाँ क्या बचा x बचा प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब बार बार से दोनों 0 कीजिए, इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ गया। अगेन इफ चलेंगे, पुनः चलेंगे, यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे हम, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बताइए लेंथ ना है, कितना भी तो लेंथ है, तो लेंथ क्या होता है नेगेटिव होता है, नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल, या लिख सकते हैं कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इम्पॉसिबल हो गया। अच्छा अब तो ये तो होगा नहीं, अब तो हम क्या हो गया यही हो गया। x किसको माने थे आप, आधार को ना माने थे, इसलिए आधार को हम क्या माने थे भाई, x माने थे, जो कि x का वैल्यू कितना आया है 12, एक आंसर हो गया। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई को माने थे x माइनस 7 माने थे, तो x क्या माने हैं, देखिए x कितना आया है हमारा 12 में से 7 गया, कितना हो गया 5। यही ने कहा था निकालने के लिए आधार और अन्य 2 भुजाएं, यानी अन्य 2 भुजाएं, यही तो मालूम है, ये है, यानी ये दोनों निकल गया। ये क्या हो गया मेरा आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, देख लीजिए।
तो ठीक है, आप लोग बनाइएगा। जैसे बनाने के लिए बोले हैं तो क्या करना है कि वीडियो को एक बार देख लेना है और उसको पॉज करके रख देना है और बुक से क्वेश्चन सिर्फ लिखना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक ना। और आपको हमेशा लगातार प्रतिदिन वीडियो मिलेगा शाम में, तो आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।